हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर क्या है? तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है। जिस प्रकार से आपके घर पहुंचने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमको क्या पता होना चाहिए? पहले कंट्री पता होना चाहिए, उसके बाद क्या पता होना चाहिए? स्टेट पता होना चाहिए, उसके बाद क्या पता होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद क्या पता होना चाहिए हमको? विलेज पता होना चाहिए सर, हम लोगों को विलेज। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए, तब जाके हम जो है कहीं जो है आपके घर पहुंच पाएंगे, आप या आपसे मिल पाएंगे। ठीक है। उसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस लोकेशन पर है, उसको जानने के लिए हमको क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस जगह है, एटम में कहाँ है। ठीक है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है या क्वांटम नंबर होता है, ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब मुख्य का मतलब क्या? मुख्य है, मेन है। ठीक है, यही मेन है, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब इस तरह से है, जैसे पहले जो है हम लोग कंट्री पता होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर क्या कंट्री की तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है। जब कंट्री पता होगा तब ना स्टेट पता करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज। ठीक है, तो उसी तरह से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसको जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोहर ने दिया था। किसने दिया था सर्वप्रथम? बोहर ने दिया था। बोहर ने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, क्योंकि वो अपने जो है जो इक्वेशन लिखा था, जो फोर्थ जो पास्टुलेट था, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। ठीक है, तो एन एन क्या है? यही एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और ये जो है इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? एन बराबर 1 होता है, 2 होता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है। अर्थात जो वैल्यू है वो क्या होगा? हमेशा नेचुरल नंबर होगा। वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। 1 होगा, 2 होगा, ऐसा नहीं 1.5 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और ये जो सेल है, फर्स्ट फर्स्ट किसको दिखा रहा? फर्स्ट जो है वन वन किसको दिखा रहा है? ये पहले सेल को दिखा रहा है। यहाँ पर एन बराबर 1 होता है, दूसरे सेल के लिए एन बराबर 2 होता है, तीसरे सेल के लिए एन बराबर 3 होता है। ठीक है, ये सेल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल बोलते हैं। ये सेल है, ये हो गया सेल। ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया। ठीक है। और पुराने ज़माने में जो सेल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो क्या था? अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको के सेल, एल सेल, एम सेल भी बोलते हैं। आगे जो है एन सेल भी होता है। ठीक है, एन की वैल्यू बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? एन सेल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा म्यूट हो गया, सॉरी। हम लोग जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे। दोबारा चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो एन बराबर 1 तो के हो जाएगा, एन बराबर 2 तो एल हो जाएगा, एन बराबर 3 तो एम बोलते हैं उसको, और एन बराबर 4 होता है तो ओ बोल सकते हैं, के एल एम एन। ठीक है, एन हो गया, और एन बराबर 5 होता है तो ओ हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, के एल एम एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, सेल। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को
कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, n की वैल्यू इंक्रीज करता है, वैसे वैसे जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है, किसका रेडियस, जो सेल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, सेल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जो रेडियस होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जो n बढ़ेगा तो r भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि r मतलब रेडियस और सेल मतलब नंबर ऑफ सेल, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ये होता है। ठीक है, ये जहाँ n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और z क्या है, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, r क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हम यही पाएंगे कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो r की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अर्थात R1 उसके बाद छोटा होता है, उसके R2 बड़ा होता है, R2 से R3 बड़ा होता है, R3 से R4 बड़ा होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे n की वैल्यू अगर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करता है वैसे वैसे जो है एनर्जी भी क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करता है। जो सेल की एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे जो एनर्जी होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि n और e में जो रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 21.69 इंटू 10 पावर - 19 जूल पर एटम होता है। ठीक है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर n की वैल्यू बढ़ेगा, n की वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो एनर्जी क्या होगा, यहाँ इंक्रीज करता है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, सेल की एनर्जी इंक्रीज करता है। अब पूछेंगे क्यों इंक्रीज करता है। देखिए n क्या है यहाँ पर, n नीचे नीचे है। ठीक है, n क्या है, नीचे है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तो क्या होना चाहिए, n अगर बढ़ रहा है तो e क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस साइन क्या है, माइनस में है, तो जितना ये मतलब घटेगा समझिए उतना ये बढ़ेगा। ठीक है, माइनस में साइन है ना, साइन किस कैसे है, माइनस में है, तो इसलिए ये n मतलब n इंक्रीज कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, वैल्यू कम होगा। जैसे जैसे कम होगा ई की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस में है, साइन क्या है, माइनस। ठीक है, साइन यहाँ जो चिन्ह है माइनस है। तो ये हो गया। अर्थात अगर हम इसको E1 लेते हैं, इसको E2 लेते हैं, इसको E3 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3 होगा। ठीक है, इसी तरह से होगा, मतलब E3 बड़ा होगा, उसके बाद E2 होगा, उसके बाद E1 होगा। इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, उसके बाद इसके पास होगा, उसके पास इसके पास होगा। हाँ, E1 के पास माइनस में ज़्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, माइनस में जो एनर्जी होगा E1 के पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेकिन वैसे अगर प्लस में देखें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ साइन के अपोजिट है, माइनस है, तो माइनस में होने का मतलब क्या है, एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी का कंसेप्ट। उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर E1 लिए हैं पहले सेल के लिए, यहाँ पर E2 लिए हैं, और यहाँ पर क्या लिए हैं, E3 लिए हैं। ठीक है, तो E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस होगा, जैसे E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ E3 माइनस E2 का जो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देखिए E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस होगा उस ज़्यादा होगा। ठीक है, किससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस होगा ज़्यादा होगा किससे, E3 माइनस E2 से।
ठीक है, इससे ज़्यादा हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इसके बीच में जो एनर्जी गैप होगा डेल्टा ई मान लेते हैं E1, और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होगा डेल्टा E2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा E1 क्या होगा, ज़्यादा होगा डेल्टा E2 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मतलब यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाना है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में लाना है, तो हमको मतलब जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो एनर्जी गैप है। और E2 अगर किसी इलेक्ट्रॉन को सेकेंड सेल से थर्ड सेल में लाना है तो थोड़ा कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड वाले। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी का कंसेप्ट। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे हम लोग इससे हम लोग मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एंगुलर एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोहर ने बताया था कि एम भी आर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एन एच अपान 2 पाई। और एम भी आर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो हम इसको अगर मान लें, कुछ मान लें जे मान लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एन एच अपान 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। ठीक है, एन की वैल्यू अगर पता होगा, एन की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा एच अपान 2 पाई। एच की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन बराबर 1 के लिए क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हम लोगों ने देखा कि जो क्वांटम नंबर होता है वो जिस प्रकार से आपके घर पर पहुंचने के लिए मुझे 4 प्रकार के जो एड्रेस की जरूरत पड़ती है। पहले कंट्री पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद मकान नंबर पता होना चाहिए, गांव पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी जो है क्या होता है, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। और ये जो क्वांटम नंबर होता है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 प्रकार का क्वांटम नंबर होता है। तो पहला बता रहे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोहर ने दिया था, किसने दिया था, बोहर ने दिया था। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, और n बराबर 1 होता है तो उसको k, n बराबर 2 होता है तो l, n बराबर 3 होता है तो उसको m, और n बराबर 4 होता है तो उसको n के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बताए थे कि r जैसे मतलब n जैसे जैसे बढ़ता है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस भी बढ़ता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों, जैसे यहाँ ये रेडियस के लिए क्या रिलेशन बताए थे, रेडियस के लिए आर इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्राम होता है, 9 एंगस्ट्राम। ठीक है, और एनर्जी एनर्जी और एन में क्या रिलेशन होता है, तो ई इक्वल टू होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 21.69 इंटू 10 पावर -19 जूल पर एटम होता है। ठीक है, ये एनर्जी का रिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ ध्यान रखिएगा कि एन की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस में है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू कम होगी उतना ही वो ज़्यादा होगा प्लस में अगर आप देखें तो। ठीक है, इस तरह से मतलब इस तरह से हम लाइन्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है। ठीक है, तो माइनस में कोई वैल्यू जितना कम होगा उतना हम किधर जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे, मतलब एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और चीज़ बताए थे कि इससे हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एम भी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपान 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम है तो इसको एंगुलर मोमेंटम को ये जे इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एन की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो एच अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा।
एन की वैल्यू 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई होगा। ठीक है, इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। तो यही रोकते हैं हम लोग। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय।